बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि मिजाज गिरामी बखैर होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ तलबा आज हम लेक्चर नंबर 18 में सबक नंबर 5 अल्लामा राशिदुल खैरी के मुश्किल सवाल करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा आपको पता है कि ये सवाल 10 नंबर का होता है। हिस्सा नस्र में से 7 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं, ठीक है। और 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आसान मुफ्त के पास ये 10 नंबर होते हैं, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये इसका, मियाँ अभी कौन था? मियाँ अभी कौन था? ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अक्सर 1-2 क्वेश्चन के शॉर्ट आते हैं। सवाल है ये नंबर 1, मियाँ अभी कौन था? मियाँ अभी कौन था? मियाँ अभी अब्दुल राशिद थे, जो बाद में राशिदुल खैरी के नाम से मशहूर हुए। इनकी वालदा इन्हें मियाँ अभी कहती थी। आगे दूसरा सवाल है, राशिदुल खैरी कौन से रसाले में किसके नाम से लिखे थे? राशिदुल खैरी कौन से रिसाले में किस नाम से लिखते थे? राशिदुल खैरी कौन से रसाले में किस नाम से लिखते थे? तो कौन सा रसाला था उनका? राशिदुल खैरी रसाला मखज़न। कौन सा रसाला है? रसाला मखज़न में मौलवी अब्दुल राशिद के नाम से मज़ामीन लिखते थे। समझ आ गई? आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, राशिदुल खैरी क्यों विरासत से महरूम हुए? क्वेश्चन नंबर 3, राशिदुल खैरी क्यों विरासत से महरूम हुए? यानी उन्हें अपने दादा के विरासत में से हिस्सा क्यों, या वालिद के विरासत में उन्हें हिस्सा क्यों नहीं मिला था? तो राशिदुल खैरी के वालिद वफात पा गए, लेकिन दादा जिंदा थे। शरई लिहाज से यतीम पोता दादा की विरासत का हकदार नहीं होता, इसलिए वो विरासत से महरूम हो गए। समझ गए? अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद से राशिदुल खैरी का क्या रिश्ता था? सवाल नंबर 4, डिप्टी नज़ीर अहमद से राशिदुल खैरी का क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था? डिप्टी नज़ीर अहमद राशिदुल खैरी के फूफा और उस्ताद थे। क्या थे? एक तो ये उनके रिश्ते में फूफा थे और दूसरा क्या थे, उनके उस्ताद भी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, वाहिदी साहब मौलाना से तहरीर का काम किस तरह करवाते थे? वाहिदी साहब, सवाल नंबर 5, वाहिदी साहब मौलाना साहब से तहरीर का काम किस तरह करवाते थे? यानी अगर उनसे कुछ लिखवाना है तो क्या तरीका था उनका उनसे लिखवाने का? वाहिदी साहब मौलाना को रोज़ाना अपने घर के एक कमरे में बंद कर देते और चंद घंटे बाद मौलाना को
मौलाना को कुंडी खोलकर बाहर निकालते तो मौलाना पसीने से शराबूर बरामद होते और मेज पर 25-30 सफ़े लिखे हुए मौजूद होते। ये था उनका तरीका उनसे लिखवाने का। आगे ये इसी मशी का ये आखिरी क्वेश्चन है। राशिदा बेगम के मुताबिक राशिदुल खैरी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लाल लिखते हुए क्या एहतमाम करते थे? ठीक है जी, क्या एहतमाम करते थे? राशिदुल खैरी लिखने से पहले रोज़ाना गुस्ल करते, उजले कपड़े पहनते, खुशबू लगाते, मसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, अगरबत्तियाँ लोबान सुलगाते, फूल तश्तरी में फूल भरकर अपने पास रख लेते और फर्श पर मुअद्दबाना बैठकर किताब लिखते। हज़रत ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। इस एक्सरसाइज में से 1-2 मस्त तो आते हैं सवाल, तो इसको अच्छी तरह आपने याद करना है। ठीक है भी आसान है भी शॉर्ट, तो पेपर में पता है वही क्वेश्चन आते हैं जिनका सवाल जो है छोटा होता है साइज में। ठीक है, तो इसमें से 1-2 ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में से तकरीबन मस्त होता है। तो आपने इसकी अच्छी तैयारी करनी है। तो अब हम इसकी मारूजी करेंगे। मारूजी में मैं क्या करूँगा, स्टेटमेंट इसकी फुल पढ़ूँगा। ठीक है, ये वाला जो दी है ऑप्शन सारे पढ़ूँगा, लेकिन वाइट बोर्ड पे वही लिखूँगा जो दुरुस्त है। तो आपने सिर्फ उसे ही नोट करना है, सुनेंगे सारे लेकिन नोट आपने वही दुरुस्त ऑप्शन वही करना है आपने। सबक अल्लामा राशिदुल खैरी के मुसन्नफ का नाम है। तो ये इसकी मारूजी है। के सबक की मारूजी, तो उसे मैं दुरुस्त ऑप्शन जो है वो उसका लिखूंगा, बोलूँगा सारे। अल्लामा राशिदुल खैरी के मुसन्नफ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद, शाहिद अहमद देहलवी, दाग देहलवी, गुलाम अब्बास। तो क्या नाम है इसका? शाहिद अहमद देहलवी। ठीक है, इसके मुसन्नफ कौन है? शाहिद अहमद देहलवी। ठीक है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नंबर, मियाँ आबी कौन थे? मियाँ आबी कौन थे? ऑप्शन है इसके शाहिद अहमद देहलवी, राशिदुल खैरी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो कौन थे? राशिदुल खैरी। दुरुस्त जवाब इसका क्या है? राशिदुल खैरी। नंबर 3, अल्लामा राशिदुल खैरी की पहली तारीख किस रिसाले में छपी थी? अल हिलाल, मखज़न, ज़मींदार, इस्मत। तो किस रिसाले में? मखज़न रिसाला में छपी थी। मखज़न। नंबर 3। नंबर 4, शाहिद अहमद देहलवी का मौलवी नज़ीर अहमद से क्या रिश्ता था? पोता, बेटा, भतीजा, भांजा। तो क्या रिश्ता इनका था? पोता। नंबर 4, पोता। नंबर 5, शाहिद अहमद देहलवी की तसनीफ है अली गली, गंजीनाए गौहर, बज़्म खुश नफ्सा, ये तमाम। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? ये तमाम। ये तमाम। नंबर 6,
मियाँ अली की वालदा थी बड़ी डैश, साबिर गयूर मालदार। ए और बी दोनों, यानी साबिर और गयूर, ए और बी दोनों, यानी साबिर भी थी यानी सब्र करने वाली खातून थी, गयूर यानी गैरतमंद, साबिर और गयूर, ए और बी दोनों। नंबर 7, अल्लामा राशिदुल खैरी का ताल्लुक था जमींदार घराने से, मौलवियों के खानदान से, कारोबारी घराने से। तो किस से इनका ताल्लुक था? मौलवियों के खानदान से, मौलवियों के खानदान से। नंबर 8, अल्लामा राशिदुल खैरी के फूफा थे, कौन थे? शाहिद अहमद देलवी, डिप्टी नज़ीर अहमद, शेख अब्दुल कादिर दाग देलवी। तो कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद। जो ऑप्शन क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद। नंबर 9, नावल सालिहात तसनीफ है, शाहिद अहमद देलवी, डिप्टी नज़ीर अहमद, अल्लामा राशिदुल खैरी, ख्वाजा हसन नज़ामी। तो किसके? अल्लामा राशिदुल खैरी, अल्लामा राशिदुल खैरी। ठीक है जी, टाइम हो गया आपने। आगे जी, मौलाना राशिदुल खैरी के मिजाज में दरवेशी का डैश था। 59 था, लाउबालीपन था, बांगपन था, रंग था। तो रंग था। रंग था। आगे जी, रोजाना तमद्दुन रिसाला था, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, मर्दों के लिए, किसानों के लिए। तो किसके लिए था? ये मर्दों के लिए था। मर्दों के लिए। आगे मौलाना राशिदुल खैरी की बेटी का नाम था रशीदुज़्ज़मान, रशीदा बेगम, आमिना बेगम, राशिदा बेगम। तो दुरुस्त जवाब है इसका राशिदा बेगम। राशिदा बेगम। नंबर 3, आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लाल तसनीफ है, शाहिद अहमद देलवी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना रज़ाकुल खैरी, मौलाना राशिदुल खैरी। तो दुरुस्त जवाब इसका मौलाना राशिदुल खैरी, मौलाना राशिदुल खैरी। अगले स्टेटमेंट है, मौलाना राशिदुल खैरी का लक़ब था शम्सुल उलमा, मुसव्विर फितरत, मुसव्विर गम, मुसव्विर अदा। तो क्या इनका खिताब था? मुसव्विर गम। मुसव्विर गम। आगे अल्लामा राशिदुल खैरी का इंतकाल हुआ 1930, 1932, 1948, 48 और 1936। तो कब हुआ? 1930,
36 1936 1936। महबूब वरासत के मानी हैं। महबूब आरस के मानी है अकल से महरूम, विरासत से महरूम, किस्मत से महरूम, बद नसीब। तो क्या दुरुस्त जवाब क्या है? विरासत से महरूम, विरासत से महरूम। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, मारूफ भी आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो आपने इसमें मारूफी तैयार करनी है। इसके सवाल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर के तकरीबन इस एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी खूब तैयारी करनी है, मारूफी भी इसकी तैयार करनी है। तो आपके मारूफी के भी आते हैं इस एक्सरसाइज में से। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।